आज जुलहज की 4 तारीख और इतवार के दिन दौलत का एक ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर आपकी खिदमत में आया हूं। अगर आप अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, अगर आप अपनी नसीब के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो आज मौका है। क्योंकि आज रब ने इन दिनों की कसम खाई है कि इन दिनों में मांगी हर दुआ कबूल करूंगा। तो फिर क्यों ना रब की कसम का फायदा उठाया जाए, फिर क्यों ना रब से अपनी हाजतों को, अपनी मुरादों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाया जाए। आज ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज झालिमीनन को सिर्फ 11 बार पढ़ने से पूरे साल की खुशियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। क्योंकि यह एक ऐसी दुआ है जो हजरत यूनुस की दुआ है, और इस दुआ को पढ़ने वाला जुलहज की 4 तारीख रब्बे काबा से जो भी मांगता है, अल्लाह चारों सिमतों से अता फरमाता है। 4 तारीख, चारों तरफ से आपको रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। चारों तरफ से आपके दुश्मन का सफाया हो जाएगा। आपके हासिदीन, आपके मुनाफिकीन, जो लोग आपसे हसद करते हैं, जो आपकी कामयाबी को हजम नहीं करते, जो आपको नजरे बद और जादू जिन्नात से बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, अल्लाह चारों तरफ से आपके तमाम के तमाम दुश्मनों का सफाया फरमा देगा। अगर आप किसी भी तरह मकरूज हैं, कर्ज करोड़ों का है, आज एक वजीफा पढ़ने से कर्ज भी उतर जाएगा। बीमार हैं, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए जुलहज की 4 तारीख इतवार के दिन का यह खास वजीफा सिर्फ एक बार लाजमी पढ़िएगा। आपने इस वजीफे को किस वक्त पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई जाएगी। अगर कोई बंदा वाकई अपने नसीब के बंद ताले खुलवाना चाहता है, तो एक बार इस वजीफे को मेरे कहे गए तरीके से पढ़े। इंशाअल्लाह एक वजीफे से पूरे साल की खुशियां आपके मुकद्दर में आ जाएंगी। एक वजीफे से अल्लाह आपको वहां से अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। अब हज के महीने के पहले अशरे को अल्लाह ने पसंदीदा अशरा कहा है। अल्लाह फरमाता है कि यह मेरी पसंद के दिन है, और जो इन दिनों में इन खास आमाल को पढ़ता है वो अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है, और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों की कभी नहीं टालता। पसंदीदा बंदों के मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमाता है। आज एक बच्चा अपनी मां का लाडला हो जाए तो मां अपना तन मन धन बेच देती है और अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। आज अगर आप अल्लाह के पसंदीदा हो जाएंगे, अपने रब से जो भी मांगेंगे, अल्लाह आपकी हाजतों को, आपकी मुरादों को जरूर पूरा फरमाएगा। अगर नहीं यकीन आता तो आज इस वजीफे को पढ़ें। रब्बे काबा से वह मांगे जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि यह काम कई सालों से नहीं हो रहा, जो आप समझते हैं कि यह काम हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यह मुश्किलात सिर्फ आपके और मेरे लिए हैं। अल्लाह के कागजों में सिर्फ कून फयाकुन से फैसले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके हक में भी कुन फयाकुन फरमा दे, आपके भी बेड़े पार हो जाएं, आपके भी बिगड़े काम सवर जाए, आपके भी घर से गुर्बत का खात्मा हो जाए, आपके भी घर से मुश्किलात खत्म हो जाए, आपका बंद कारोबार चल पड़े, और जब अल्लाह का हुक्म आता है तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। सिर्फ यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ने की देर है। जितना यकीन मजबूत होगा, उतनी ही जल्द हाजत मुरादें पूरी होंगी। इस वजीफे को पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप एक हाथ में रब्बे काबा से जो मांगते हैं, अल्लाह दूसरे हाथ में अता फरमा देता है। अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। 4 जुलहज इतवार के दिन का यह वजीफा है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। आप इस वजीफे को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें। जूहर का वक्त बड़ा कबूलियत का है, असर का वक्त बड़ा कबूलियत का है, मगरिब का वक्त बड़ा अजमत वाला है, ईशा का वक्त बड़ा रूहानियत का है। आप किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। यह दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होते। वक्त हाथों से निकल जाता है। यह कबूलियत की घड़ियां हाथों से निकल गईं। अभी भी बहुत से लोगों ने हज के पहले 3 दिनों को लापरवाही में गुजारा होगा।
जो दिन गुजर चुके वह वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन जो वक्त वक्त मौजूद है इसकी कदर करें। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और इन खास कबूलियत की घड़ियों से फायदा उठाना है, वरना आप इस खास घड़ी से महरूम रह गए तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। इस तरीके से आपने 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद वजीफे का आगाज करना है। हर इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है किसी मकसद, किसी हाजत, किसी मुराद के लिए पढ़ता है। आज आपने अपनी तमाम हाजतों की नियत करनी है, क्योंकि आज के दिन की कसम अल्लाह ने खाई है। अल्लाह ने हज के पहले 10 दिनों की कसम खाई, तो फिर अल्लाह की कसम का मतलब है कि बड़ा बदबख्त है वह बंदा जो इन दिनों को लापरवाही में गुजारे, जो शिकवा करे कि मेरी गुर्बत खत्म नहीं होती, मेरी तंगदस्ती खत्म नहीं होती, मेरी बीमारी खत्म नहीं होती, मेरी परेशानी खत्म नहीं होती, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं होते, मेरा कर्ज नहीं उतरता। मैं कहता हूं वो बदबख्त है जो इन दिनों को लापरवाही में गुजारे और फिर शिकवा करे कि मेरी हाजत पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तो नवाजने वाला है, उसके खजाने भरे पड़े हैं। वो तो बार बार मौका देता है कि है कोई मांगने वाला, बहाने से बंदों पर खजाने लुटाता है, और हम है कि इन खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजार देते हैं। फिर ठोकरें खाते हैं, फिर लोगों के ताने सुनते हैं, फिर लोगों के मोहताजी बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह वालों, फैसला आपका है। पछतावा या फिर जिंदगी को बदलना चाहते हैं, कामयाबी या नाकामी चाहते हैं, आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जिसको जो भी चाहिए नियत करे कि ए मेरे मालिक, रोजगार चाहता हूं, ए मेरे मालिक, औलाद चाहता हूं, ए मेरे मालिक, बेटी के रिश्तों के लिए असबाब चाहता हूं, ए मेरे मालिक, बेटी की शादी करनी है, पैसों की कमी है, गैबी मदद चाहता हूं। सिर्फ नियत करनी है, जो भी चाहिए। उसके बाद एक बार ताउस तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है, क्योंकि अल्लाह वालों ने फरमाया है कि जिस काम के आगाज में आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू किया गया काम हमेशा कामयाब होता है, उसमें हमेशा रहमत, बरकत, सलामती होती है। अब ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी मुराद को जहन में रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी ये ऐसे कुरानी कलिमात हैं जिन्हें जिसने भी पढ़ा अल्लाह को राजी कर लिया, क्योंकि इसके लफ्ज माना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आप हज की 4 तारीख अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि या अल्लाह तूने हज का महीना नसीब फरमाया, हज के महीने में यह खास अमाल करने की तौफीक अता फरमाई, हज के महीने में इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपनी हाजत, मुरादें, फजीलतें, रहमतें, बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें, वूसतें आ जाती हैं। जो नाशुक्री करता है अल्लाह उससे छीन लेता है, चाहे वह रिज्क हो, चाहे वह दौलत हो। फैसला आपका है। अगर तो आप अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी पढ़ते हैं, हज के महीने में अल्लाह के हुजूर पेश होकर दुनिया से ताल्लुक को खत्म करते हुए अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह शुक्र करने से आपकी की तमाम तंगदस्तियों को उठा लेगा। आप पर जितनी आजमाइशें हैं, आप पर जितना भी बुरा वक्त है, आप पर जितनी भी तंगदस्ती है, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसको मांगना नहीं आता, जो फकीर है, सड़क पर बैठा भिखारी भी जुलहज की 4 तारीख अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी पढ़े, अल्लाह शुक्र करने वाले पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह शुक्र करने वाले की तमाम तंदस्तियों को उठा लेता है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे,
फिर आप अपने रब से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, यह आयत करीमा का वजीफा है। आयत करीमा यह अल्लाह के कुरान की आयत मुबारका भी है, यह अल्लाह के अल्फाज भी हैं और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी है। इस आयत मुबारका के भी बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। अगर आज आप में से कोई बंद गली में जा चुका है, अगर आपके काम होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, आपके काम रुके हुए हैं, रुकावटों ने, बंदिशों ने जीना हराम करके रखा है, हर कदम पर नाकामी है, हर कदम पर मायूसी है, तो आज जुलहज की 4 तारीख आयत करीमा को पढ़े, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत यूनस अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त था, आजमाइश थी, मछली के पेट में कैद थे, लेकिन उनको यकीन था कि पूरे समंदर में जब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उनका यकीन था कि अल्लाह है, वह कादिर है, वह हर शय पर कुदरत रखता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। और जिस जात के खजाने कुदरत में मेरी जान है, उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुंतु मिनज्जालिमीन पढ़कर अपने रब को पुकारा, अल्लाह को पुकारा। बड़े समंदर में अल्लाह ने मछली के पेट से आजादी अता फरमा दी, जहां दुनिया की कोई ताकत हजरत यूनुस की जान नहीं बचा सकती थी, उनकी हिफाजत नहीं कर सकती थी, उनकी मदद नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक आयत मुबारका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुंतु मिनज्जालिमीन पढ़ने से अल्लाह ने गैबी मदद फरमाई और आज़ादी अता फरमाई। इसी तरह क्या आपके दुख मेरे दुख, हम सबके दुख, गम, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, हम पर जो कर्जों के बोझ हैं, गुर्बत के हाल हैं, क्या यह हजरत यूनुस से बड़ी आजमाइश है? जब अल्लाह इस आयत मुबारका के पढ़ने से हजरत यूनुस को मछली के पेट से आजाद कर सकता है, तो फिर हमें क्यों नहीं कर सकता? यकीन होना चाहिए, ईमान हजरत यूनुस जैसा मजबूत होना चाहिए। कबूलियत की घड़ियां मौजूद हैं, अल्लाह की वो खास घड़ियां मौजूद है जिनकी अल्लाह ने खुद कसम खाई है। सिर्फ ईमान की जरूरत है, यकीन कामिल की जरूरत है। यह आयत मुबारका आज आपको गुर्बत से निकालकर, मुश्किलात से निकालकर, परेशानियों से निकालकर, मौत के मुंह से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आज अगर कोई आप में से किसी भी मुसीबत में परेशान है, सिर्फ आयत करीमा को पढ़े, अपने रब के सामने हाथ उठाए, अपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की निस्बत से दुआ करें। इंशाअल्लाह आयत करीमा पढ़ते ही अल्लाह आपके दुश्मन के दिल में ऐसी नरमी पैदा फरमाएगा कि आपका दुश्मन भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, आपकी खुशियों में रुकावट बनते हैं, वह ताए, चाचे, मामे, फूफो, खाला कोई भी है, अगर आप किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के भी दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी भी चीज पर गलबा पाना चाहते हैं, किसी भी बड़ी रुकावट से जान छुड़ाना चाहते हैं, आयत करीमा को पढ़ें। अगर मैं आपको इसके फजाइल बरक़ात बताना शुरू कर दूं, इसके नेक आमाल बताना शुरू कर दूं, इसकी कैफियत बताना शुरू कर दूं कि अल्लाह वालों ने इस आयत मुबारका से क्या क्या फायदे लिए हैं, तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। मैं आज आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप किसी काम में अटक चुके हैं, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप बेबस हैं, मजबूर हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, हार चुके हैं, जुलहज की 4 तारीख आयत करीमा को पढ़ें। अल्लाह 4 सिमतों से, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से, चारों सिमतों से ऐसी मदद अता फरमाएगा कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाएगा, अल्लाह के सामने सजदे में चला जाएगा कि काश यह वजीफा पहले पढ़ा होता। यह सीने के राज आज तक ना ही किसी ने बताए हैं और ना ही कोई बताएगा। मैं आपको अल्लाह वालों की कामयाबी के राज बता रहा हूं। इन्हें इन्हीं के तरीके से पढ़ा जाए तो फायदा होता है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, काट कर देखेंगे,
छोटी सी गलती कोताही वजीफे को नाकाम कर देती है। देखिए, आप घर में खाना पकाते हैं, आप तवा सारे लवासमात डाल दें, सिर्फ नमक न डालें तो खाने का जायका नहीं रहता। इसी तरह अगर आप पूरे वजीफे को पढ़ लेंगे, बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे, अगर एक नुक्ता, एक खास बात छूट जाती है तो फिर वजीफे की तसीर ताकत वो नहीं रहती जिस तरह खाने की लज्जत नहीं रहती। इसलिए मेरे भाइयों, ये वजीफे आपके लिए हैं, हम सबके लिए हैं, हम हमारी आसानियों के लिए हैं। खुदारा इस वजीफे को पढ़ें। पढ़ने का तरीका गौर से सुन लें और समझ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज झालिमीनन। एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज झालिमीनन। 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार आयत करीमा को पढ़ते हुए अगर आपकी 11 हाजत हैं, 11 मुरादें हैं, 11 ख्वाहिशात हैं, तो 11 की 11 हाजतों की, 11 की 11 मुरादों की, 11 की 11 ख्वाहिशों की नियत करके बैठे। इंशा अल्लाह 11 की 11 हाजतें भी पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 मुरादें भी पूरी हो जाएंगी, और आप रब्बे काबा से जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे वह पूरा होगा। अल्लाह वालों, ये अमल बताने के बाद जिसने रब्बे काबा के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना है, वो यह वजीफा खुद भी पढ़े, दूसरों को बताएं, जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह के हबीब के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब आगे जो तबलीग का काम है, आगे अल्लाह के इन फ़ज़ाइल बरक़ात को, हुजूर की तालीमात को फैलाने का काम आपके और मेरे ज़िम्मे है। अब हमने तबलीग का काम करना है। इसी तरह आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग जो आपकी तरह मजबूर हैं, तंगदस्त हैं, बेबस हैं, वह भी इस वजीफे से फ़ायदा उठा सकें। अब इस वजीफे को पढ़ने के बाद देखिए, अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह इस वजीफे की कामयाबी का राज है। इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर यह वजीफा नामुकम्मल है। और यह एक ऐसी कुरानी सूरत है जो हर किसी को आती है। इस कुरानी सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है। इसे रिज्क और दौलत का वजीफा भी कहा जाता है। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत है। कितनी बार पढ़नी है यह भी मैं आपको बताता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मुश्किल वक्त था, अल्लाह के हबीब के प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम इंतकाल कर गए। लोगों ने ताने दिए, लोगों ने बुरा भला कहा। अल्लाह के हबीब गमजदा थे। अल्लाह को यह बात नागवार गुजरी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल, जाओ मेरे हबीब के पास और सूरह कौसर पेश करो अल्लाह के हबीब के पास। जिब्राइल आए, फरमाया, अल्लाह ने आपको सूरह कौसर अता फरमाई है और कहा है कि हम तुझे कौसर नहीं बेहतरीन से नवाजेंगे, खैर कसीर से नवाजेंगे, बस तुम नमाज पर हो और कुर्बानी करो। अल्लाह के हबीब जब मुश्किल में थे तो अल्लाह ने सूरह कौसर अता फरमाई। अगर आज आप में से कोई मुश्किल में है, अगर आज आपके हमल की हिफाजत के लिए परेशान है, हमल जाया होने का खदशा है, सूरह कौसर पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद नहीं होती, हमल नहीं ठहरता, सूरह कौसर पढ़ें। आपके इम्तिहान हो रहे हैं या इम्तिहान होने हैं या हो चुके हैं, अच्छे नताइजे के लिए पढ़ें, बच्चों के लिए पढ़ें, बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ें। आपका कारोबार बंद हो चुका है, दिन ब दिन नाकाम हो रहा है, काम खत्म हो रहा है, आप आयते करीमा को पढ़ें। आपकी जवान बेटियों को तलाक की नौबत है, ससुराल में खुश नहीं है, शौहर के हवाले से खुश नहीं है, आप इस वजीफे को पढ़ें। सूरह कौसर में इतने राज पोशीदा हैं कि अगर मैं आपको सूरह कौसर के राज बताना शुरू कर दूं, सूरह कौसर के फायदे बताना शुरू कर दूं, इसकी फजीलतें बरकतें बताना शुरू कर दूं, इसके कमालात, इसके मौजज़ात बताना शुरू कर दूं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस सूरत की कितनी कदर कीमत है। और हम में से बहुत से लोग इस सूरत को लापरवाही में गुजार देते हैं। आज आपके हक में कुन फयाकुन के फैसले होंगे। आपके हक में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। जुलहज की 4 तारीख सूरह कौसर पढ़ते हुए आप रब्बे काबा से जो कुछ मांगेंगे, जो भी दुआ करेंगे, फरिश्ता आमीन कहेगा और अल्लाह अपने फरिश्तों की आमीन पर कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। आपने सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ
सूरह कौसर पढ़नी है। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, आसमान भी साथ हैं, जमीनें भी साथ हैं, हफ्ते के दिन भी साथ हैं, और आज हज की 4 तारीख है। वो दिन है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। जिस एक रात की इबादत का सवाब लैलतुल कदर की इबादत के बराबर है। आज 7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही अल्लाह की अजमत के मुताबिक आपके नसीब और तकदीर के फैसले होंगे। 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। 7 बार सूरह कौसर को पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दुआ करें कि ऐ मेरे मालिक, बेरोजगार हूं, रोजगार दे दे, मकरूज हूं, कर्ज से निजात दे दे। तुझे हज के इन दिनों की कसम का वास्ता, हज की फजीलत का वास्ता, हज की अजमत का वास्ता, आज जो कोई बीमार है शिफाए कामिला आजला अता फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद दे दे, कर्जदारों को कर्ज से निजात दे दे। ऐ मेरे मालिक, जवान बेटियों के रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खैर फरमा दे, हमें अंदरूनी बैरूनी खतरात से हिफाजत फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।